पिछले भाग में आपने देखा कि कृतिका जेल से छूटने के बाद राठौड़ हाउस जाने के बजाय सीधे अपने माँ से मिलने गई। लेकिन उसे वहाँ खाली घर के अलावा कुछ नहीं मिला। घर में चारों तरफ धूल भरी हुई थी, जैसे काफ़ी समय से वहाँ सफाई नहीं की गई हो। कृतिका की माँ को सफाई पसंद थी। बीमार रहने के बाद भी वो किसी तरह घर की सफाई कर लिया करती थी, बिना कोई समय गवाए। कृतिका भागकर पड़ोसी के घर पहुंची, दरवाजे पे नॉक किया। कृतिका, तुम इतनी जल्दी रिलीज कर दिया? कौशल्या आंटी दरवाजे पे कृतिका को देखकर चौंक गई थी। क्या मतलब, इतनी जल्दी रिलीज कर दिया गया? कृतिका को एहसास हो चुका था कि उसकी माँ के साथ कुछ गलत हुआ है। अब इसे छुपाए रखने की कोई ज़रूरत नहीं, हर कोई इस बारे में जानता है। लास्ट ईयर तुम्हारी छोटी बहन, शायद उसका नाम सोनाली है, तुम्हारी माँ से मिलने आई थी। कौशल्या आंटी को भी सोनाली के बारे में कुछ नहीं मालूम था, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी से सुना था कि वह एक बड़ी स्टार है। तब उसने अपने आप को पूरी तरह से कवर कर रखा था ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। सोनाली तुम्हारी माँ के घर से भागते हुए बाहर आई थी, लेकिन जल्दबाजी में खुद के फेस को कवर करना भूल गई थी। तब मैंने उसे देखा था। बाहर आते ही उसने एम्बुलेंस को कॉल किया। उस बातचीत के बाद कौशल्या आंटी को पता चला कि सोनाली कृतिका की छोटी बहन है। वह यहाँ तुम्हारी माँ को ढूंढकर उन्हें यह बताने आई थी कि तुमने किसी को हर्ट किया है और इस कारण तुम्हें 8 साल की सजा हुई है। कौशल्या आंटी की आंखों में आंसू झलक आए थे। तुम्हारी माँ पहले से ही काफ़ी बीमार थी। वह इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। मैंने लोगों के मुंह से यह सुना कि हॉस्पिटल ले जाने के दौरान बीच रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। उन्होंने फिर कहा, अगर तुम 1 साल पहले आ गई होती तो यह सब कुछ नहीं होता। बेहोश होने से पहले तुम्हारी माँ सोनाली से बस यही कह रही थी कि तुम किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। तुम्हें फंसाया गया है। और आगे कुछ भी कहने से पहले ही वह बेहोश हो गई। तुम खुद को कौशल्या आंटी कहना चाहती थी कि कृतिका, खुद को संभालो और सब कुछ भूलकर आगे बढ़ो। लेकिन उसकी आंखों में सुलगते ज्वालामुखी को देख के वो आगे कुछ नहीं कह पाई। वैसे वह खुद को संभालती कैसे? सब कुछ भूलकर वो आगे बढ़ सकती थी। शायद उसकी माँ की मौत की वजह सोनाली का उन्हें उकसाना था। यह समझना मुश्किल था कि उसकी माँ को सदमा सोनाली के उकसाने से आया था या इस बात से कि कृतिका को जेल जाना पड़ा। कृतिका सीधे राठौड़ पैलेस की ओर दौड़ पड़ी। कृतिका की माँ काफ़ी बीमार थी, लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक अगर उन्हें गुस्सा न दिलाया जाए या उन्हें किसी तरह का कोई सदमा या शॉक न लगे तो वह पूरी तरीके से ठीक हो रहेंगी। सोनाली यह बात जानती थी। फिर उसने क्यों उसकी माँ को गुस्सा दिलाया? उसे फ्रेम करना क्या उसके लिए काफ़ी नहीं था, जो वह उसकी माँ को भी मरते हुए देखना चाहती थी? उसने क्यों कृतिका की माँ के साथ ऐसा किया? सौमिता ने उसकी माँ का घर बर्बाद किया और उसकी बेटी तो उससे भी ज़्यादा आगे निकली। उसके बॉयफ्रेंड को उससे छीन लिया
उसे जेल भेजा और अब उसकी माँ की मौत भी उसी के कारण हुई। सोनाली कृतिका को पूरी तरह से तबाह करना चाहती थी, लेकिन कृतिका ने कभी उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, तो फिर क्यों वह उसे इतनी बुरी तरह ट्रीट करती है। जब कृतिका को घर के अंदर आते घर की मेड यानी गायत्री ने देखा, तो कृतिका को ऐसा लगा जैसे उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह यहाँ आएगी। हालांकि उसने कुछ ऐसा कहा तो नहीं, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से वह सब कुछ बता दिया जो वो सोच रही थी। तुम्हें जेल में होना चाहिए था ना, तुम बाहर कैसे आई कृतिका मैम? इससे पहले कि गायत्री कुछ कह पाती, लिविंग रूम से आती ठहाकों के आवाज ने दोनों का ध्यान खींच लिया। कृतिका गुस्से से थरथरा रही थी। डिवोर्स लेने के कुछ साल पहले तक वीरेंद्र राठौर और उसकी माँ दोनों साथ में एक लंबा समय बिता चुके थे। हालांकि उसकी माँ की मौत को 1 साल बीत चुका था, लेकिन फिर भी कृतिका विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसके पिता ने उसकी माँ की मौत को इतनी जल्दी भुला दिया। उस समय उसके मन में अपने पिता के लिए रहा सहा रिस्पेक्ट भी खत्म हो गया था। गायत्री ने सकपकाते हुए कहा, कृतिका मैम। कृतिका गुस्से से हंस पड़ी। वो अपने घर वापस आई है और उसका वापस आना घर के नौकरों को डिस्टर्ब कर रहा था। चुप, कृतिका ने गुस्से से उससे कहा। वह लिविंग रूम में चुपके से जाके एक दीवार के पीछे छिप गई। लिविंग रूम में वीरेंद्र राठौड़ सोमिता के साथ बैठा हुआ था और उन दोनों के सामने सोनाली और अनिकेत बैठे थे। इस कहानी में आगे क्या हुआ, इसको जानने के लिए इसका नेक्स्ट भाग देखें। धन्यवाद।